अभिमन्यु जी ऊपर आओ जरा एक बार। ये आज इतनी साउंड इतनी बड़ी और साफ तेज पता क्यों है? ये व्यवस्था अभिमन्यु जी ने करी है। जब 9 की 9 विधानसभा की सारी साउंड मेरे को मंच पे बुला के बड़ाई इसलिए करनी पड़ रही है, बिल इसी को ही भेजूंगा भाई सुन ले भाई अपनी बात, कहीं कल को मेरे को ऐसे थोड़ी बजवाई है ताली। ठीक है, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो किसी किसी को कभी कभी गुस्सा कर देता हूं, लेकिन हरविंदर कल्याण जी तो प्रेम से सबको मैं प्रार्थना करूंगा एक बार हरविंदर कल्याण जी ऊपर आ जाएं, ताकि उनके आने से पहले हम अपनी ताली तो बजवा लें। आ जाओ। इंसान हमारे करनाल लोकसभा के संयोजक हैं और उसी तरह ही हमारे जिला के अध्यक्ष मैं योगेंद्र राणा जी। पहले तो थोड़ी बहुत तीखा ताकी कर लेते थे जिला अध्यक्ष बनने से पहले, जिला अध्यक्ष बनने के बाद तो कति सही से नरम आ गए। जोरदार ताली अपने जिला अध्यक्ष के लिए। बोलो भारत माता की। सुखीजा जी आप पीछे खड़े दिख नहीं रहे। आज सुखीजा जी ने बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेवारी निभाई है। करनाल विधानसभा के जितने निवर्तमान पदाधिकारी थे, कार्यकर्ता थे, उन सबको सूचना गई कोई भी साथी छूटना नहीं चाहिए, चाहे आज उसके बाद जिम्मेवारी नहीं है। ऐसी जिम्मेवारी अशोक सुखीजा जी ने निभाई। मैं उनका स्वागत करता हूं। आज सुखीजा जी आगे आ जाओ। चलो आप सुना दो जो राम को लाए हैं। हाँ वो आ जाएंगे। संजय बटला जी आप आ जाओ ना। बटला जी आपकी भी है, आइए। हमारे मेयर मैडम, मेयर जी रेणु बाला जी आ जाइए ऊपर। माता की धन्यवाद। जोरदार तालियों के साथ स्वागत खड़े होकर। बोलो भारत माता की, बोलो भारत माता की। वंदे वंदे। हमारे मनोहर लाल जी का आशीर्वाद लेते हुए नायक जी लालसिंह सैनिक जी हमारे बीच में है। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ इनका अभिनंदन करें, स्वागत करें। मेरा सभी से अनुरोध है तालियों की गड़गड़ाहट के साथ। मुख्यमंत्री जी बनने के बाद पहली बार इनका करनाल में आगमन है और हमारे दिलों की धड़कन। दोनों प्रत्याशी हैं हमारे, एक लोकसभा के और एक विधानसभा के। हमारे बीच में हमारे बहुत ही लोकप्रिय सांसद मंडल अध्यक्ष सभी, साहिल जी, निशन जी, सुनील जी, सभी आ जाए और हमारे माननीय मनोहर लाल जी का पुष्पगुच्छ के साथ स्वागत करेंगे। बस चारों मंडल अध्यक्षों को माननीय मनोहर लाल जी। योगेंद्र हमने बूथ नंबर भी देख लो माननीय मनोहर लाल जी। सभी के जो प्रवेशिका है उसके ऊपर सबका बूथ मेंशन है। किस किस का बूथ लिखा हुआ है उसकी प्रवेशिका पे एक बार हाथ खड़ा कर लो। जिसने अपने लिखा हुआ है बूथ नंबर लिखा हुआ है, परिवार में कर लेनी चाहिए। मुझे ये भी मालूम नहीं था कि मैं प्रदेश का अध्यक्ष बनूंगा। मैं तो काम कर रहा था, काम करते करते आदरणीय मुख्यमंत्री जी और पार्टी ने जिम्मेवारी दी और जब से जिम्मेवारी मिली थी तो मुझे काम करने में भी आनंद आ रहा था। लगातार लोगों से मिलना और लोगों से मिलकर के सरकार के कामों को साझा करना, सरकार क्या क्या काम कर रही है, किस रूप में लोगों तक पहुंच रही है, कैसे उनको सुविधा मिल रही है, उस सब बातों के बारे में मैं पूरे प्रदेश के अंदर इस जिम्मेवारी को लेकर के जा रहा था। अभी तो मैं ये सोच रहा था
हमने ये प्रण भी किया था कि बड़े मैंडेट के साथ हमने तीसरी बार मनोहर लाल जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे, उस मिशन के ऊपर काम कर रहे थे। पर बीच में ऐसा मोड़ आया कि उसका पता भी नहीं चला। तो मैंने जब मनोहर जी ने बात किया मेरे से भी ऐसे ऐसे करके विषय है, मैंने कहा जी कहीं कमी हो रही है क्या, मुझे अपना खतरा हो गया। मैं कहा जी कहीं कोई कमी है क्या? मनोहर जी कहने लगे नहीं, कमी नहीं है। मैंने कहा कि हरियाणा को अभी एक नई दिशा मिली है, लंबे समय के बाद मिली है, क्योंकि मैं उन चीजों को अनुभव कर रहा था, मैं उनको देख रहा था। मैंने वो भी समय देखा है कि लंबे समय तक लोग किसी सुविधा को लेने के लिए संघर्ष करते रहे, परंतु उनको वो सुविधा नहीं मिली। 9 वर्षों में वो सिस्टम खड़ा किया, उसके घर पे जाकर के वो सुविधा मिली। लोगों को इस बात को लेकर के संतोष है कि सरकार ने आकर के ये सारी सुविधाएं हमारे घर तक पहुंचाई हैं। ये आम व्यक्ति की बात है हरियाणा के अंदर, जो लगातार चक्कर काटता रहता था, घूमता रहता था, परंतु एक सिस्टम को ठीक करने के बाद डायरेक्ट लोगों तक वो लाभ पहुंचे। तो मेरे को कहा गया कि आपने बोलना नहीं है कुछ भी, आपने कुछ नहीं कहना, आपने देखना है। मैं देख रहा हूं, मैं उस दिन का मैं कुछ नहीं बोला हूं, मैं तो देख ही रहा हूं भी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और ये बात भी अगर कहीं संभव है तो ये भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है। आदरणीय मनोहर लाल जी ने अभी मन से कहा कि अगर किसी और दल का विषय होता, आप देख रहे हैं, मैं भी देखता हूं, बड़े बड़े बोर्ड भी लग जाते हैं, अपने आप को उसके अंदर शामिल भी किया जाता है। मैं अभी अपने गांव के अंदर नगर खेड़े पे मत्था टेकने के लिए गया, तो वहां पर पूरा गांव था और गांव के साथ साथ और भी नजदीक के कई गांव के लोग वहां पर थे। तो मैं उनसे बोल रहा था, मैं कहा ये जो बात हुई है, ये बात भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है, नहीं तो एक बाप अपने बेटे के लिए भी इतना बड़ा नहीं कर सकता जितना ये भारतीय जनता पार्टी में आदरणीय मनोहर लाल जी ने किया। ये कोई छोटा विषय नहीं है, ये साधारण विषय भी नहीं है। कभी हम इस बात को ये समझें कि ये साधारण विषय है, एक बड़ा विषय है। और आदरणीय मनोहर लाल जी ने आज यहां पर ला करके खड़ा कर दिया। और मुझे कई दिन से यही महसूस हो रहा है, क्योंकि मैं सीखा है, मैंने बहुत कुछ, और लगातार जो भी आदरणीय मनोहर लाल जी ने कहा है, मैंने उसको कहीं ना कहीं संजोया है। उस बात को मैंने कभी भी कोई ऐसा जो भी काम कहा, उस काम को मैंने पूर्ण किया है। मैं बोला नहीं हूं, आज तक नहीं बोला।
आज अगर यहाँ पर जब मुझे खड़ा किया गया तो मुझे तब भी ये महसूस हो रहा था कि नहीं, ये अभी पिक्चर है, ये कोई ऐसा विषय नहीं है। परंतु देखते ही देखते ये सारा जो सिनेरियो बदला है, मुझे एक पीड़ा उसके अंदर से जरूर हो रही है कि मैंने जिससे सीखा है और मैं उस बात से कई दिन से अपने मन के अंदर ले रहा हूं उस बात को मैं, क्योंकि मैंने कहा है कि मैं परिवार के अंदर इस बात को शेयर कर रहा हूं। अभी अंत में मुझे ही खड़ा कर दिया बोलने के लिए, ये मेरी एक पीड़ा है। एक प्रोटोकॉल है, हम मानते हैं, परंतु उसके बाद भी कुछ जज्बात होते हैं व्यक्ति के। जहां से मैंने सीखा है और जिसने उंगली पकड़ करके आगे बढ़ाया है, जिसने उंगली पकड़ करके खड़ा किया है, मेरी कल्पना से परे की बात है कि मैं अगर यहां पर खड़ा हूं तो उसका सारा का सारा जो कारण है वो मनोहर लाल जी हैं। हमारे सभी पार्टी के पदाधिकारी मंच पर हैं, आदरणीय संजय भाटिया जी, क्योंकि लगातार जब लोकसभा के अंदर विपक्ष हल्ला करता था, उसके बाद हम भी इकट्ठे सेंट्रल हॉल में बैठ जाते थे, चाय पे चर्चा होती थी।